अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ। हम बताएं चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ, टूल प्लाज़ा और कुरंगी EBM के दरमियानी जगह मौजूद है। लास्ट में मैंने इसकी कवरेज की थी तो बताया था यहाँ पर स्टोन पिचिंग का काम वगैरह चल रहा है। और जिस तरह मैंने लास्ट आप तमाम लोगों को अपडेट की थी कि सारी मिट्टी वगैरह स्लोप में यहाँ कर दी गई है और उसके अलावा नीचे ये बेड के ऊपर स्टोन पिचिंग का काम चल रहा है। मैंने लास्ट भी बताया था कि ये कुछ पार्ट्स को 2-2 किलोमीटर के हिसाब से मुख्तलिफ़ कॉन्ट्रैक्टर्स को ये दे दिया गया है जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स के अंदर यहाँ काम कर रहे हैं। फ़िलहाल इस जगह पे स्टोन पिचिंग का काम चल रहा है। मैं अगर बात करूँ तो मेरे बिल्कुल सामने कुरंगी EBM कॉजवे मौजूद है। तकरीबन यहाँ से कोई 600-700 मीटर के फासले पर होगा और यहाँ पर स्टोन पिचिंग का काम किया जा रहा है। लोकेशन समझाने का मकसद ये है कि EBM कॉजवे तकरीबन 700 मीटर के फासले पे यहाँ पे स्टोन पिचिंग का काम चल रहा है। मैं यहाँ मौजूद हूँ। तमाम कवरेज मैंने पहले भी की थी। स्लोप वगैरह सारा बना दिया गया है, मिट्टी वगैरह सारी लेवल कर दी गई है और यहाँ से आगे की तरफ को जाएंगे तो टूल प्लाज़ा और उससे आगे शाह फैसल इंटरचेंज आएगा। मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप तमाम लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। मेरे देखने वाले व्यूवर्स, उन तमाम लोगों को अपडेट करने के लिए। आज 13 तारीख़ है और तकरीबन ये 6 बजे का टाइम है। लेबर वगैरह यहाँ पर फ़िलहाल मैंने जिस तरह बताया कि ईद की छुट्टियों के लिए घर जा चुकी है। ये सामने मलीर नदी है। सारी मलीर नदी का पानी यहाँ से सीधा वापस DHA की तरफ को जाता है और खुदा ना खास्ता अगर वो इस तरफ को आए तो ये इस अर्थ फिलिंग को बचाने के लिए ये स्टोन वगैरह लगाए जा रहे हैं। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके ऊपर कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स आए थे कि अगर एक बारिश होगी तो ये बिल्कुल बह जाएगा, ये हो जाएगा, इस टाइप के कुछ कमेंट्स है। तो मैं उसके लिए ज़रा क्लियर कर दूं कि ये इस तरह की पोजीशन पे नहीं लगाया जाता। ये काफ़ी मेहनत का काम है और इसको बड़े तरीके से सलीके से इन स्टोन को लगाया जाता है और लगा के ये बंद टाइप जिसको कहते हैं, बंद इसको बांधा जाता है। चीज़ तबाह होने के लिए कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये इस टाइप की नहीं है कि एक बारिश आए और ये बह के नीचे आ जाए, क्योंकि इसको बड़े प्रॉपर तरीके से लगाया जाता है। ये नीचे पूरा बेड लगाया गया है आपके सामने और इस बेड के साथ यहाँ पर ऊपर स्लोप में पत्थर लगाए जाएंगे। यहाँ से दोबारा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये यहाँ पर पत्थर बिछाए गए हैं और इसके बाद ये स्लोप में इसको बिछाया जाएगा। तो इसको क्योंकि बड़े प्रॉपर तरीके से लगाया जा रहा है तो इस वजह से ये नीचे बेड उस ऊपर वाले पत्थरों को सपोर्ट करेंगे, वो स्लिप होकर नीचे नहीं आएंगे। इससे पहले भी इस मलीर नदी के ऊपर काफ़ी बंद बनाए गए और उसमें से कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आई है। अगर मैं आज भी कुछ बंद आपको दिखाऊं शाह फैसल इंटरचेंज के पास बने हुए हैं तो वो सालों से बने हुए हैं और उसमें कोई भी किसी भी किस्म की सेटलमेंट या कोई पत्थर इस तरह टूट के या गिर के नीचे की तरफ को नहीं आए कि ऐसा लगे, फील महसूस हो के एक बारिश जो है इन पत्थरों को ख़राब कर देगी। एनीवे, कोई भी काम किया जाता है अच्छे के लिए किया जाता है। ये कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं तो उनका मकसद यही है कि अच्छा और बेहतरीन तरीके से काम किया जाए। हर बंदे की अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, हर बंदे के अपने ख्यालात होते हैं, अपनी राय होती है। वो बिल्कुल अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। ये स्टोन पिचिंग का काम यहाँ चल रहा है। इस स्टोन के लिए मैंने पहले ही बताया था कि ये नूरियाबाद, हैदराबाद और कराची के दरमियान नूरियाबाद होता है। ये पत्थर वहाँ से आते हैं, जंबीर है जगह, उस जगह से ये स्टोन लेकर आया जाता है और फिर यहाँ लाके क्योंकि बड़े पत्थर होते हैं फिर उनको छोटे पत्थरों में उसके बाद जब लगाया जाता है तो मज़ीद छोटे पत्थरों को तोड़ा जाता है। ये तमाम वीडियोस, तमाम ये अपडेट मैं पुरानी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आप तमाम लोगों को पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।